जो हिंसा हुई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? दिल्ली में राइट्स नहीं है, ये एक जेनोसाइड है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर पर्टिकुलरली टारगेटेड है और स्पेसिफिकली वैसे रीजन्स पे टारगेटेड है जहाँ बीजेपी का जोर भी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे उन रीजन्स को, यमुना बैंक के उस साइड पे, और ये जो स्पेसिफिक टारगेटिंग है वो इसलिए है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम्स को दबाना चाहते हैं, हम उनको अलग देखते हैं। पर इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जैसे ये थमेगा तो और लोग बाहर आएंगे और हिंदूज़ और ज़्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि आप हमारे नाम पे और ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकते हो। जिस तरह की दहशतगिरी दिखाई है इन्होंने, लोगों के घरों में घुस के उनको मारा काटा है, बच्ची को जला दिया है और मस्जिद मज़ार को जलाया है। आप में जाहिलता आपकी दिखती है और अब आप 3-3.5 दिन के बाद बोल रहे हैं कि हमें पीस मेंटेन करना चाहिए। आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे आपने गुजरात में 3 दिन के लिए मोहलत दी थी, जो करना है कर लीजिए, वही आप दिल्ली में कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, लोग और साथ में आएंगे और ऑर्गेनाइज होंगे और आप संसद से भी गिराए जाएंगे। आप आतंकवादी की संगठन है आरएसएस, वो हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना चाहता है। इंडिया के खिलाफ है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक हिंदू स्टेट की बात करता है, जबकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म की बात करता है। हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और इस्लाम सिखिज़्म सबके खिलाफ है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हेट मॉन्गर करके पॉलिटिकल अथॉरिटी गेन करना चाहता है। तो अगर ये गलती से जान के मिक्स करते हैं लोगों के बीच कि हिंदुत्व हिंदुइज़्म, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर हिंदूज़ का कोई हो सकता है तो वो हिंदुत्व है और आरएसएस है। वो हमारे नाम पर आपको बदनाम कर रहा है, राम के नाम पर, आपके जिसको आप राम को मानते हैं तो आपके नाम पर लोगों को मार रहा है, काट रहा है। और ये जाहिलता को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग साथ आएंगे। लोगों ने एकता मार्च भी निकाली है, लोग फिर और ज़्यादा साथ आएंगे और ये सीए, एनपीआर, एनआरसी भी वापस लिया जाएगा, ये भी वापस लिया जाएगा और आप इस बार संसद से गिराए जाएंगे। उससे पहले हम नहीं रुकेंगे। और ये जो हमने खुरेजी के हमारे पास वीडियोज़ है, काफ़ी सारी वीडियोज़ है जहां आपने टेंटों को तोड़ा है, फोड़ा है, क्योंकि वहां लोग नहीं बैठे हैं। हमें ये पता है कि पुलिस साथ में मिलकर लोगों को डायरेक्ट कर रही है, जो गुंडे बाहर से आतंकवादियों को बुलाया है बाहर के एरिया से, उनको डायरेक्ट कर रही है कि कौन सा मुस्लिम घर है और कौन सा नहीं है। वहाँ पे जाके मारने की बातें, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। आप कुछ वक्त के लिए किसी का घर जला सकते हो, किसी का हौसला नहीं जला सकते हो। वो और ज़्यादा पक्का होगा कि हम सच बोल रहे हैं इसलिए तुम घबरा रहे हो। अगर हम गलत बोल रहे होते तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो इनकी एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है इसने, सरकार में बैठ के हमारे भारत सरकार को भी बदनाम किया। भारत सरकार में अगर हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र के लोग बैठेंगे तो भारत सरकार की बदनामी होती है। तो हमारी भारत को हम बदनाम होने से बचाएंगे। अपने संविधान पर जो चोट हो रही है, दिन दहाड़े मारा जा रहा है मेरे संविधान को, उसको बचाया जाएगा और हम ज़रूर जीतेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे बहुत लोग मारे गए हैं और बहुत लोग अभी काउंट में नहीं आए हैं, क्योंकि जो अभी भी इस टाइम इतना ज़्यादा पथराव वगैरह हम सुनते हैं, तो अभी भी नहीं पता है कि कितनी लाशें बिछी हुई है, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन हम इन सब से उठकर वापस आएंगे, जो लोग बचेंगे और ज़्यादा न तादाद में आएंगे और इन्हें बताएंगे कि इनके जो कपिल मिश्रा हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हम आपसे नहीं डरते हैं, आप हमसे डरेंगे, क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं और इस देश में सिर्फ संविधान चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। दिल्ली छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, मुर्दाबाद, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो,
आजादी तो नेहरू वाली आजादी तो वो भगत सिंह की आजादी तो भगत सिंह वाली आजादी तो सावित्री वाली आजादी तो पद्मा वाली आजादी मैं मर भी जाऊं आजादी मैं मर भी जाऊं आजादी मेरे खून से लिखना आजादी मेरे कब्र पे लिखना आजादी मेरी किताब पे लिखना आजादी तो जोर से बोलो आजादी अरे बोलो आजादी